वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूं कि जिस मुश्किल से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, जिस तरीके से हमें तारीखी मुआशी बहरान से गुजर आए हैं, जिस अंदाज से बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जो हमें इस वक्त पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैला हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है, भाई भाई से लड़वाया जा रहा है। हम अगर आपस में इतने तकसीम रहेंगे, अगर हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे, तो इस मुल्क के जो मुखालिफ है, जो इस मुल्क के खिलाफ है, वो फिर इसका अपना फायदा में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो हमें सिखाया, जो हमें मंशूर दिया, मैं समझता हूं आज जितना उस मंशूर का, उस नजरिया की जरूरत है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना जरूरत ना था। जो मैंने ये 10 नुकाती एजेंडा अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है, इसमें मैं समझता इस पूरा डॉक्यूमेंट में गालम गलोच की सियासत नहीं है, नफरत की सियासत नहीं है। इस मंशूर में हमारा प्लान है कि अगर आप मुझे ये मौके देते हो, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार मौका देते हो, तो हम किस तरीके से महंगाई का मुकाबला करेंगे, हम किस तरीके से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, वो मेरे 10 नुकाती और एजेंडा में मेरा वो प्लान मौजूद है। मैंने फैसला किया है कि हमें अब वो काम करना पड़ेगा जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाना में किया था। हमें जिस अंदाज से और जिस तरीके से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों का, इस मुल्क के मजदूरों का, इस मुल्क के नौजवानों का ख्याल रखा, हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा अगर हमें इस महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने इस बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करना है। हमारा, आपको मालूम है कि पिछली बार जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिले तो हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। इंशाअल्लाह ताला इस बार हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ अपने उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, वो अपना खानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके, मगर हमारे खवातीन के साथ साथ इस बार मैं साहिबाल के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा रहा है कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, और मैं
अपने किसानों को वादा करना चाह रहा हूं कि पीपी का हुकूमत आएगा तो इंशाल्लाह आपको अपना फसल की कीमत मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आपको इस किसान कार्ड के थ्रू अगर हम आपको क्रॉप इंश्योरेंस दिलवाएंगे ताकि जो छोटा किसान है, जो गरीब किसान है, अगर उनको कोई कुदरती आफत के किसी की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है तो इस किसान कार्ड के थ्रू उनका क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसी किसान कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला जो सब्सिडीज इस वक्त हम अरबों रुपए का सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं, और आप अगर इस मुल्क के किसान से पूछें वो आपको बताएंगे कि कितना महंगा होता है, कितना मुश्किल होता है उसी फर्टिलाइजर को हाथ करना। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे इस मुल्क के किसानों से वादा है कि वो सब्सिडीज जो वो कंपनीज के पास जा रहे हैं, जो सालाना 1500 अरब हमारा अशराफिया को सब्सिडीज दिए जाते हैं, मैं वो तमाम सब्सिडीज बंद करके अपना किसानों को इस किसान कार्ड के थ्रू खुद वो खाद दिलवाऊंगा, खुद वो DAP दिलवाऊंगा, खुद वो ये जो भी हमने सपोर्ट देना है, चाहे वो बीज की सूरत में, चाहे वो खाद की सूरत में, वो इंशाल्लाह ताला बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू हम करके दिखाएंगे। हम अपने मेहनत कशों मजदूरों को बताना चाह रहे हैं कि कायदे अवाम ने पहले आपको हक दिया और इंशाल्लाह ताला इस दफा जब पीपी का हुकूमत बनती है तो हम आपको आपके हक दिलवाएंगे। हम इस मुल्क के मजदूरों को उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे और इसको यकीनी बनाने के लिए हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू इस मुल्क के तमाम मेहनत कशों तमाम मजदूरों को ना सिर्फ रजिस्टर करवाएंगे मगर चाह वो हमें उनको जो सपोर्ट देना है, जो फैसिलिटेट करना है, जो माली मदद पहुंचाना है, अगर उनका कोई बुजुर्ग का या अपना इलाज करवाना है, अगर इन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाना है, उनका अगर पेंशन की बात हो तो हम इनको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलत इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे। और ये सहूलत ना सिर्फ मेरे वो मजदूर भाई और बहन जो सनते में काम करते हैं, मगर चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, चाहे वो किसी के घर में काम करे, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मजदूरी करते हो, अगर आप काम करते हो तो आपका हक होगा कि आपको बेनजीर मजदूर कार्ड मिले। और आपका फिर सिर्फ फिक्र ये होना चाहिए कि मैंने अपना मजदूरी करना है। जो तमाम आपके बाकी मसले हैं इंशाल्लाह ताला वो हमारा जिम्मेदारी होगा और हम बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो जिम्मेदारियां पूरा करेंगे। हम तो यहां रुकेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह ताला खवातीन को बेनजीर कार्ड, किसान को बेनजीर कार्ड, मजदूर को बेनजीर कार्ड और हमारे नौजवानों के लिए भी हम यूथ कार्ड दिलवाएंगे। और इस यूथ कार्ड के थ्रू जो मेरे नौजवान भाई और बहन हैं जो रोजगार की तलाश में हैं मगर अब तक उनको रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए यूथ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं ताकि हम ना सिर्फ उनको तमाम जो मॉडर्न स्किल्स है, जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है, जिससे अगर वो हासिल करते हैं तो वो रोजगार के मौके उनको मिल सकते हैं, उनको हम इनका यूथ कार्ड के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे। मगर साथ साथ जो मेरे नौजवान मेहनत करते हैं, रोजगार की तलाश में है, तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए 1 साल के लिए हुकूमत यूथ कार्ड के थ्रू हमारी मदद पहुंचाए जब तक उनको रोजगार ना मिले। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में
ऐसे नौजवान हैं जिनका ना सिर्फ एक मगर दो डिग्रियां हाथ में लेकर फिरते हैं, धक्के खाते हैं, रोजगार नहीं मिलता। अब मेरा जिम्मेदारी होगा, जब आप हमें हुकूमत का मौका दिलवाए, मेरा जिम्मेदारी होगा कि मैं अपने नौजवानों का ख्याल करूं, अपने